हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube वीडियो में। और आज हम निफ्टी का वीकली चार्ट के बेसिस पे जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाला ट्रेंड मार्केट में किस तरीके का रहने वाला है। आने वाला जो कुछ हफ्ता है, ये मैं अगले हफ्ते की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल अगले 3 महीने का व्यू देने की कोशिश करूँगा। किस तरीके का बाजार में मूवमेंट रह सकता है, उसकी कंप्लीट स्टडी एनालिसिस करूंगा, डिस्क्लेमर के साथ कि ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल लर्निंग पर्पस से बनाया जा रहा है, ना कि ट्रेडिंग पर्पस से। खरीद बेच करने से पहले जरूर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले ले, क्योंकि हमारे व्यू पे कोई भी डिसीजन लेते हैं और प्रॉफिट लॉस होता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा और इस चैनल का बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चार्ट आपको दिख रहा है, ये हमने वीकली चार्ट पे एक ऊपर से एक रेजिस्टेंस का एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, नीचे से सपोर्ट का एक ट्रेंड लाइन खींचा है। और ये छोटे से चार्ट फ्रेम में मींस इस साल के हाई लो के ट्रेंडिंग अपसाइड और डाउन साइड के ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने पे एक ट्रेंगल बन के आता है, जिसको सिमेट्रिकल ट्रेंगल बोलते हैं। और इसका ब्रेकआउट ब्रेक डाउन बोथ साइड किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। एक होता है डिसेंडिंग ट्रायंगल, एक होता है असेंडिंग ट्रायंगल। इन सारे चीज़ों को जानने के लिए हमारे वेबसाइट स्टॉक मार्केट EDU पे जा कर के आप ये सारे चीज़ रीड कर सकते हैं, चार्ट पैटर्न के बारे में स्टडी करके। तो ये एक चार्ट पैटर्न के बेसिस पे ये हम ट्रेंड निकाल रहे हैं। और ये वीकली चार्ट पे फॉर्मेशन हुआ है। और ये ट्रेंड ये दिखा रहा है कि जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं जाते हैं, कोई बहुत बड़ा तेजी नहीं आने वाला। और जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं आते, मंदी नहीं होने वाला। लेकिन अब कितना ऊपर जा सकते हैं, अगर ऊपर जाएंगे तो, और कितना नीचे जा सकते हैं, उसका भी एनालिसिस करूंगा। और कब तक हो सकता है, देखिए ऊपर जाएंगे नहीं जाएंगे इसका तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन 23 अगस्त और 19 अगस्त के आसपास एक बॉटम बनेगा, जो आपको ये नीचे का ट्रेंड लाइन दिख रहा है, यहाँ पे हम बनेंगे। और इसका एक मेजर अपर ट्रेंड लाइन का जो लेवल है, जो लगभग 13,440, उसके बाद नीचे वाला जो सपोर्ट है 13,227, और फाइनल सपोर्ट है 12,250, 12,251। ये एक लेवल है जो कि मुझे लगता है कि सबसे लोअर ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेगा मार्केट आने वाले 3 महीने के अंदर में। ये मेरा व्यू है। ये असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन भी जरूरी है, और इसमें अभी टाइम है, ये फॉर्मेशन में है। हम यहाँ से कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं करने वाले, अभी तक वैसा सिम्टम नहीं मिला है। ये चार्ट स्टडी की बात कर रहा हूँ मैं। कोई हाँ, टाइम वाइज मैंने गैन के टाइम को मैंने फॉलो किया है एस्ट्रोलॉजिकली। अगस्त में एक बॉटम बनेगा, कहाँ पे बनेगा वो आने वाले बाद में बात करेंगे। लेकिन वो टाइम है। प्राइस जो है आपको इस ट्रेंड लाइन के आसपास बनते हुए दिखेगा। लेकिन ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आने वाला वीक जिस तरीके से 14,800 के आसपास, 14,900 के आसपास आते ही लोगों को तेजी दिखने लगता है। लोगों को नहीं, मार्केट में ऐसा होप जग जाता है कि अब ब्रेकआउट हो जाएगा, जो हम 16 मई के हाई को क्रॉस कर जाएंगे। और जैसे नीचे 14,500 के नीचे आता है तो हार्ट बीट तेज हो जाता है कि कहीं हम 13,800 13,000 के जोन में तो एंटर नहीं कर जाएंगे, 14,000 का लेवल तो नहीं टूट जाएगा। तो ये लेवल उसी तरीके का नर्व्स की तरह है। और ये जिधर भी जिस डायरेक्शन में जाता है उसी डायरेक्शन में होने के पूरे पूरे आसार टेक्निकली दिख जाता है। लेकिन हमने पिछले 1 महीने से कंटिन्यू बोल रहे हैं कि बाई ऑन डीप यूज करना है, और ऊपर जाए तो सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी यूज करना है, इंडेक्स के चार्ट के फॉर्मेशन के बेसिस पे। तो चार्ट अभी तक कोई क्लियर सिग्नल नहीं दिया है, जिधर भी सिग्नल देगा हम उधर जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट, ऊपर नहीं जाने के बहुत सारे रीजन हैं, और नीचे आने के भी बहुत सारे रीजन हैं। ऊपर नहीं जाने के रीजन क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट, जो गोल्डन रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन होता है वो हो चुका है बाजार में। वो कौन सा लेवल है? फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अगर हम 12,400 जो जनवरी 2020 का हाई से
हम फॉल किए थे, उस हाई और लो के बीच में फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं तो उसका टारगेट जो निकल के आता है 15,378, लगभग 400, जो कि हमने इसको टेस्ट कर लिया है और इसके आसपास डबल टॉप भी हम मार्च में बना चुके हैं और ट्रिपल टॉप भी बन सकता है या इसके ऊपर भी जा सकता है, जिसको फॉल्स ब्रेकआउट बोलेंगे। ऐसा एज फॉर रिट्रेसमेंट के बेसिस पे लगता है। और जब तक बॉटम नहीं बनेगा निफ्टी में वो वाला कंफर्म तेजी नहीं आएगी। यहाँ से तेजी आएगी, ये एक लेवल है 15,051 का। अगर ये लेवल टूटता है तो हम जरूर इस हाई के आसपास और हाई को तोड़ने की कोशिश करेंगे। उसके बाद कौन सा लेवल है? 15,600। 15,600 का एक मेजर रेजिस्टेंस काम करेगा और वो लेवल भी एक फाइनल ऊपर का रेजिस्टेंस होगा। और फिर हम, क्योंकि हमारे पास गिरने का टाइम ज़्यादा है, देखिए गिरने में टाइम नहीं लगता है, गिरने में 20 दिन से 40 दिन काफ़ी होता है, लेकिन टाइम हमारे पास 3 महीने का है। और प्राइस वाइज कितना कंसोलिडेट करेंगे, लोग थक गए हैं, लेकिन मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि हम कंसोलिडेट ही करेंगे, क्योंकि लार्ज कैप में अच्छा खासा रैली हो गया है, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप कंपनियों में अभी भी जान बाकी है। और जिस तरीके का कोविड को लेकर के, और आप जैसे पिछले साल तो नीचे से हम रैली किए थे, कोविड को डिस्काउंट किए थे, लेकिन इस बार जिस तरीके से माहौल बन रहा है, पहले कोविड के बिल्कुल लगभग 500-600 केसेस थे तो लॉकडाउन हो गया था। और इस बार कहीं उल्टा ना पड़ जाए कि लास्ट में हमें लॉकडाउन करना पड़े पूरे। वैसे भी लॉकडाउन का सिनेरियो चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, कोई ना कोई आपको रीजन मिल जाएगा, बार बार हम ऊपरी लेवल से फॉल करेंगे, लेकिन ज़्यादा गिरावट नहीं होगा। अगले 2 महीने तक ज़्यादा हम गिरेंगे नहीं। 3 महीने का ये ट्रेंड एनालिसिस कर रहा हूँ, लास्ट के 1 मंथ में हम जोर से गिर सकते हैं, लेकिन 2 महीने तक जैसा हमने फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने काटा, हो सकता है काट सकते हैं। ये आने वाले वीक में डिसाइड हो जाएगा कि जैसे ही 14,800 14,900 के आसपास आता है तो हम ब्रेकआउट की बात करने लगते हैं। तो आने वाले वीक में अगर 15,51 के ऊपर की क्लोजिंग या ब्रेकआउट हो जाता है, सस्टेन हो जाता है, क्लोज हो जाता है, तो हम एक होप कर सकते हैं तेजी का। मैं इस एनालिसिस के माध्यम से ये नहीं बोल रहा हूँ कि तेजी होगी कि मंदी होगी, मैं ये चार्ट फॉर्मेशन आपके सामने रखा हूँ, जो कि आने वाले टाइम में किस तरीके का मूवमेंट होता है। क्योंकि सिमेट्रिकल ट्रायंगल, जो लोग सिमेट्रिकल ट्रायंगल के बारे में जानते हैं उनको ये भी पता है कि ये वो अपसाइड या डाउन साइड किसी भी साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने के लिए तैयार होता है। अब कंडीशन होता है कि ये ब्रेकआउट देगा कि ब्रेकडाउन देगा, ये कंडीशन डिपेंड करता है कि अपर ट्रेंड लाइन को काटता है या लोअर ट्रेंड लाइन को काटता है, और या अभी टाइम है बीच में कंसोलिडेट होने का। वैसे भी इसका एंड टाइम अब जुलाई का आ रहा है, तो हम कहीं ना कहीं इसी बीच में कंसोलिडेट करें। आप देख रहे हैं आपके सामने रिजल्ट है रिलायंस इंडस्ट्री। पिछले कई महीनों से, पिछले सितंबर 17 सितंबर को हाई लगाया, उसके बाद लगातार 8 महीने हो गए कंसोलिडेट करते हुए। हो सकता है कि रिलायंस में ही एक डाउन ट्रेंड, देखिए कोई भी कंसोलिडेशन के बाद, तेजी के बाद ऊपरी लेवल पे कंसोलिडेशन होता है तो रूल के अकॉर्डिंग उसमें मंदी होती है। तेजी हो जाए एक्सेप्शनल है, मंदी होने के चांसेस 99% है। मार्केट वैसे एक्सेप्शन के साथ चलता है, इस चीज़ को भी याद रखिए। तो ये एनालिसिस आपको कैसा लगा, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आ गया होगा। आ गया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए इस चैनल से बने रहिए और लोगों के बीच में शेयर कीजिए। स्टॉक मार्केट ईडीयू पे जाकर के चार्ट पैटर्न या अदर स्टडी के लिए आप फॉलो कर सकते हैं उस चैनल को, उस वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।